नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे सर एग्जाम डेट के बारे में बताओ। और यहाँ पर कुछ आपके ग्रुप है उनके अंदर एक सूचना भी वायरल हो रही है कि बच्चे बोल रहे हैं, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। जो 1 अक्टूबर के बाद वाले कैंडिडेट है वो हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। क्या हाई कोर्ट में जाने से भर्ती रुक सकती है या नहीं रुक सकती? हाई कोर्ट में जाने से किसको बेनिफिट होगा, किसको नहीं होगा? तो वो चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपको जो भी अपडेट चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, वो ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट मिलती है। साथ ही बता दूं, आईटीबीपी के लिए रामबाण नोट्स तैयार हो चुके हैं, जिस नोट्स को आप परचेज कर सकते हो। ओनली फॉर किस तरीके से परचेज करना हो बता दूं आपको। ये नंबर नोट कीजिए, 9024 65 47 85। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना हो आईटीबीपी ट्रेड्स में नोट से। और इसके बाद में इसी नंबर के ऊपर आपको 149 रुपये आपको फ़ोनपे या पेमेंट जो भी जिस भी यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करना था पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। आपको तुरंत आपके 10 मिनट बाद आपको नोट्स आपके हाथ में होंगे। ठीक है, नोट्स भी। इसके अलावा बता दूं, इसमें आपको सुविधा और क्या मिलेगी। इसमें सुविधा मिलेगी आपको, वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहे हैं। वो क्वेश्चन का क्या है कि मैंने एक ग्रुप बना लिया। जो बच्चा नोट्स खरीद रहा है उनका ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आपको ऐड होने का लिंक मिलता है। आप जैसे ऐड होते हो आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ और क्वेश्चन की आपको मिलती रहती है। मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बना रहने का काम करूंगा। तो ये बात तो हो गई अब की बात। अब बात आती है आपके लेवल की, कि ये बताओ सर हमें क्या बच्चे हाई कोर्ट में जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात तो देखो, बच्चे हाई कोर्ट में नहीं जा रहे, हाई कोर्ट में उनको ले जाया जा रहा है। कोई हाई कोर्ट में कुछ कोई नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। बता दो दोस्तों, यहाँ पर जो भी मेरे भाई जो मेरे दोस्त हाई कोर्ट में जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आपकी पसंद है, आपकी इच्छा है, जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर एक छोटी सी बात मेरे को आप बता दो, छोटी सी बात मेरे को बता दो कि आप भी इतने समझदार हो, सारे के सारे बच्चे आपके 20-22 साल के, 23 साल, 25, कई तो 28 साल या 30 साल के भी हैं। एक छोटी सी बात बताओ, कोई भी आप फॉर्म भरते हो, एसएससी जीडी ले लो या फिर आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, पर नॉर्मली मैं एसएससी जीडी लेता हूँ, या फिर कोई भी आप ट्रेडमेल ले लो। आपको ये बोला जाता है कि एसएससी जीडी में आप 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट बात। दूसरी बात, आप यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर ट्रेडमेल लेते हो, ट्रेडमेल में कई में आपका 10 + 2 साल एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है। आप एक बात बताओ मेरे को, कि 2 साल एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वो आपने कभी यदि किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराया ना, तो उनसे पूछ लेना आपका लास्ट डेट से पहले का ही, आपका एक्सपीरियंस भी लास्ट डेट से पहले का ही जारी हुआ होना चाहिए। और लास्ट डेट से पहले आपके यहाँ पर 2 साल पूरे हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप लास्ट डेट से बाद का आपका एक भी दिन यदि आपको उसमें इंक्लूड है, या फिर एक भी दिन ऐसा है कि उसके अंदर आप काउंट करने के बाद में आपका एक्सपीरियंस 2 साल का हो रहा है, तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसका एक मैं जीता जागता उदाहरण देता हूँ। बीएसएफ के अंदर बता दूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भर्ती आती है। किसी भाई को जानना तो मैं बता दूँ, अर्जुन नाम का बंदा था। ठीक है, अर्जुन नाम का बंदा था, कांस्टेबल कारपेंटर का बंदा था। क्या हुआ दोस्तों बता दूं आपको, बंदे ने ओबीसी आपकी सीट थी, ठीक है, ओबीसी की एक सीट थी, जनरल की आपकी 2 सीट थी, टोटल 3 पोस्ट पर थी। बंदा क्या 3 नंबर पर आपका था, तो बंदा जनरल से 3 नंबर पर था, ओबीसी में हो गया। मतलब ओबीसी में तो हो ही जाएगा उसका, मतलब जनरल से 3 नंबर का, चलो जनरल वाली दोनों वो ले लेंगे, ओबीसी में उसका 100% हो जाएगा। पर कारण क्या था? कारण एक ही था। कारण इसमें ये निकल कर आया कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना, वो सेंट्रल लेवल का जो आपका लास्ट डेट है ना, उससे पहले का उसके पास था ही नहीं। मतलब लास्ट डेट से पहले का सेंटर का जाति प्रमाण पत्र नहीं था। ये तो एक सर्टिफिकेट की बात है। तो उस बच्चे से लिखवाया गया कि मेरे को जनरल में जा सकता हूँ, मैं जनरल में जाने के लिए तैयार हूँ, आप इसके अंदर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो उस बच्चे ने वहाँ पर सब कुछ लिख दिया। जैसे ही उसने लिख दिया, लिखने के बाद में वो सोचा कि ये क्या होता है, कुछ नहीं होगा, जो होगा सो आगे की होगा, और फाइनल मेरिट में मैं ओबीसी में 1 नंबर पर आ जाऊंगा। साथ ही मैं बताऊं बात आपको, ओबीसी के अंदर जो फर्स्ट नंबर पर कैंडिडेट था ना, उसके नंबर थे 76, और जो आपका अर्जुन था उसके नंबर थे 79। तो ओबीसी में सेलेक्ट होना 100% संभव हो चुका था। पूरी पूरी बात ये कन्फर्म हो गई थी।
पर क्या हुआ कि उस बंदे का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि जनरल वाली 2 सीटें थी, वो 2 सीटें अपने जो कैंडिडेट आगे थे वो ले लिए, और ओबीसी वाला में जो आपका 76, आपका जो 79 कैंडिडेट है ना, 76 वाला नंबर वाला है ना, वो कैंडिडेट नौकरी लग गया, और जो 79 उस अर्जुन के थे वो कैंडिडेट नौकरी नहीं लगा। कारण एक छोटा सा हुआ, एक जाति प्रमाण पत्र की वजह से। अब मैं बता दूं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें और ऑथेंटिक बताना चाहता हूँ। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, वो की बात अलग है। बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है, यदि भर्ती कोर्ट में जाएगी तो भर्ती अटक जाएगी। देखो दोस्तों बता दूं, कोर्ट में भर्ती जाएगी तो भर्ती कब अटकती है, जब भर्ती में कुछ डाउट हो। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं आपको लॉगिन करके आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रिंट फॉर्म के ऊपर। आपने प्रिंट फॉर्म के ऊपर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यदि लॉगिन हो जाता है तो देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए, आपको कोई डाउट ना रहे, बाद में आप ना बोलो। क्योंकि अभी बता दूँ मैं आपको, अभी भी आपके पास टाइम है। यदि आपका एग्जाम ट्रेडमैन का ना, तो ट्रेडमैन का दे लीजिए, मेरा मानना जहाँ तक है। और रही बात, आपको बता दूँ, मेरे को इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप एग्जाम देते हो या ना देते हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल दोगे, इनका कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है दोस्ती। पर अभी जो ईमेल्स आ रहे हैं, आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है, आरटीआई का रिप्लाई देने वाला कोई छोटा मोटा तो अधिकारी है नहीं, बड़ा लेवल का अधिकारी है। तो जाहिर सी बात है, ये किचन सर्विस का आपका एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम चलते हैं, सॉरी एडमिट कार्ड के ऊपर नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम चलते हैं। ये देख सकते हो, ये क्या है, ये क्या दे रखा है, मेट्रिकुलेशन क्लास 10 प्लस बोर्ड ऑफ एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट, आपका किचन है नेशनल मतलब सॉरी फॉर, ये दे रखा है। मतलब यहाँ पर इन्होंने, आपने कौन से, आपका कौन से इंस्टीट्यूट से किया, कितने परसेंट आपके हैं। मान लो किसी ने यहाँ पर डाल दिया कि, यहाँ पर डाल दिया आपका 10वीं की डिटेल डाल दी, बीए मान लो कि आप राजस्थान बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड ऑफ ग्रेजुएशन राजस्थान डाल दिया, और मार्क्स डाल दिया 80, तो वो बोलेंगे राजस्थान बोर्ड से वेरीफाइड कराओ, एनएसडीसी का सर्टिफिकेट कहाँ है। तो कहाँ से वेरीफाइड करेगा, राजस्थान बोर्ड तो एनएसडीसी जारी नहीं करता। मतलब कुछ भी है, ई मित्र वाले कुछ भी डाल देते हैं, और आपको जो बोलने वाले वो कुछ भी बोल देते हैं, बस केवल आप उनके बैक काम में आ जाते हो। देखो दोस्तों, किसी का कुछ नहीं जानने वाला, पैसे कमाने वाले कमा रहे हैं, जानने वाले जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, करने वाले काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होगा। बात आपके लाइफ की है, केवल इफेक्ट पड़ेगा आपके आपके माता पिता के ऊपर, आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर। इफेक्ट कब पड़ेगा, जब आप किचन सर्विस की भर्ती में डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाओगे, और बाद में पछताओगे कि यार हम किसी और भर्ती की तैयारी कर लेते। क्योंकि दोस्तों बता दूं आपको, ऑल इंडिया जॉब 0.2 सीधी एंड स्पष्ट बात करता है आपको, भर्ती कहीं नहीं अटकने वाली। आईटीपी के पास पूछता आपकी जानकारी है कि हम किसी को, ये किसी नोटिफिकेशन में नहीं लिख रखा है कि लास्ट डेट से पहले ये सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आईटीपी कुछ ऐसा लिखती नहीं है, आईटीपी सीधी एंड स्पष्ट बोलती है कि जो जो आपकी इच्छा है ना, वो आप कर सकते हो। पर यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, वो आपके लास्ट डेट से पहले का आपका होना चाहिए, ये आईटीपी बोलती है। ठीक है, तो ये तो आईटीपी आपको बोलती है लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अब दूसरी बात, एक और डाउट निकल कर आ रहा था, क्या कोर्ट केस से भर्ती है, और देखो कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रही बात कट ऑफ वगैरह की, तो कट ऑफ वगैरह मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, आप सब समझदार हो। ज़्यादा फालतू में वीडियो बनाऊंगा क्या फायदा रहेगा, कट ऑफ में बना दूंगा क्या फर्क पड़ेगा। कट ऑफ डिपेंड करती है आपके पेपर के ऊपर, कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर में बैठने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर, कट ऑफ डिपेंड करती है आपके यहाँ पर पेपर किस तरीके से आपका वो 1 घंटा आपके माइंड सेट के ऊपर, कट ऑफ डिपेंड करती है जो आपके पेपर में बैठने वाले कैंडिडेट है वो किस लेवल के कैंडिडेट है उनके ऊपर। कट ऑफ वैसे कोई नहीं बता सकता, ठीक है। कट ऑफ आपकी 17 भी जा सकती है, और कट ऑफ आपकी 30 भी जा सकती है, पर ये गारंटी है 30 प्लस वाले सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा आईटीबी किचन सर्विस के अंदर, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को धुआंधार तरीके से कीजिए, बाकी किसी पे ध्यान मत दीजिए कि कोर्ट केस हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, और कुछ ही नहीं बटेगा, ये भी आप बता दूं आपको। एक राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना, काहीं कौन बटा ते तो वैसे लाग गया रो, तो जच्चार लाग गया रो, ते टेंशन फ्री और लाग गया रो। केवल एग्जाम्स की तैयारी करो दोस्तों, बाकी कुछ नहीं रखा इनमें, ठीक है ना। तो ये नीचे बात याद रखना, जो भी बातें बोल रहा हूँ मैं अपनी, ये नहीं है कि आपको ऐसे बोल रहा हूँ, बहुत चीज़ें समझ गए, क्योंकि मैंने भी खुद ने भी 3 बार बीएसएफ के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूछा हूँ। केवल फाइनल मेरिट या मेडिकल आपका अनफिट होने की वजह से बाहर हुआ हूँ, बल्कि फाइनल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया। ट्रेडमैन की तो छोड़ो कितनी बार करा, क्योंकि ट्रेडमैन में तो पहले भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, पर एग्जाम्स पास क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाकी देखो कोई नहीं बताएगा आपको इतनी अंदर की बात, सारे आपको बैकआउट के अंदर डालेंगे। किसी को आप कॉल करोगे तो वो सही ढंग से आपको जवाब नहीं देगा, ठीक है, तो बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप इफेक्ट करेगी। बाकी देखो किसी को कोई बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट केस का कुछ नहीं होगा, जो होगा आप बच्चों की एकता और
इससे होगा, कई बच्चे बोल रहे हैं भर्ती आपकी रद्द होगी, रद्द किसी प्रकार की कोई भर्ती रद्द नहीं होने वाली है। ये भी अपने दिमाग से निकाल दो कि भर्ती रद्द होगी, भर्ती कहीं रद्द नहीं होने वाली, क्योंकि भर्ती के अंदर पैसा लगा हुआ है। भर्ती 100% होगी और यही भर्ती आपकी होगी, ठीक है ना। और इसी भर्ती में हमें सिलेक्शन लेना है। बाकी देखो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से मेरे वीडियो को लेते हो। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कुछ जानकारी होगी, आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो पहले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।